हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस मंथ आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, क्या एनर्जीज में रहोगे, क्या ब्लॉकेजेस रहेगी, हम सब देखेंगे। और इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको दिसंबर मंथ के लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। और यस, अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा। आपको जो भी मैसेज जहाँ पर रिसीव हो रहे हैं उन्हें होने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज, ये गाइडेंस, ये जो है मुझे मेरे एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ बता रहा है मुझे, तो उसे रिसीव कीजिए, ओपन रखिए अपने आप को, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, दिसंबर मंथ क्या रहा है। लियो सिंह राशि वालों के थैंक यू। एस्पिरेशन है, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। ओके, यहाँ पर ना थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं और कार्ड से यहाँ रख लेती हूँ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधा रानी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। स्टॉर्म वार्निंग। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इस समय आप लोग किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब थोड़ा अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपके आसपास, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं आपके लिए। ओके, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। गाइस, आपको ना लियोस बोला जा रहा है कि जिस भी परिस्थिति में आप हो, अपनी पोटेंशियल पर, अपनी इच्छाओं पर डाउट्स मत रखिए। मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, उन्हें लेकर के बैक मत होइए, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है क्योंकि चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और छोटा मत सोचो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होना। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। तो इस वक्त में जितना हो सके साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको अपनी लाइफ में साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है इस मोमेंट पर। क्योंकि अगर इस समय आप अपने आसपास की परिस्थितियों को डील कर रहे हैं, उनका जिसे कहते हैं बहादुरी के साथ अगर आप सामना कर रहे हो ना, तो डिवाइन आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। डिवाइन आपको जिसे कहते हैं ना कि आपको शाबाशी दे रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच।
failures. See, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. देखिए यहाँ पर जो भी आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने कुछ गलती करी है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, तो आपको उस फेलियर या फिर उस प्रॉब्लम को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. ओके आपको ये देखना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हुई, अब जो है मुझे इससे सीखने को बेसिकली क्या मिला है. ठीक है, उससे सीखे. क्यों कहते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन नेगेटिव आती हैं तो वो हमें लेसन सिखाने आती हैं, राइट. तो उनसे लेसन सीखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ना कि आपको उसमें स्टक्ड रहना है. तो ये मंथ भी आपको यही बोल रहा है, अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. ठीक, ये जिंदगी में ना हम सीखने के लिए ही आए हैं. ठीक है, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, जो परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं. तभी आप कहते हैं ना, जो हम आपको बोलते हैं कि अपनी इनर विजडम को ओपन कीजिए, तो वो विजडम आई कहाँ से है आपकी, आपके पिछले जन्मों में जो आपने लेसन सीखे हैं वही कलेक्टेड है आपके अंदर, वही चीज़ें हैं, वही ज्ञान है आपके अंदर जो आपने लिया है. तो अभी भी जो आपकी सिचुएशंस चल रही है उनसे वो एक अपॉर्चुनिटी है, आपको उससे सीख मिल रही है आपको. तो उस सीख को सीखिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ना कि आपको उससे नेगेटिव होना है और ना कि आपको उन सिचुएशंस में फंस करके अपने आप को ब्लॉक करके अपने ही ड्रीम्स को आपको बैक कर देना है. ऐसा नहीं करना है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं. ठीक है, क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए लियो सिंह राशि वालों के लिए. अभी ये उनके लिए एक माइनस पॉइंट हो गया जो वीडियो को स्किप कर देते हैं. ठीक है, प्रोजेक्शन देखिए. ओके लेट्स सी. थैंक यू so much. Thank you so much for that. Thank you so much. Thank you. Moving on. देखा, अंधेरे से रोशनी की तरफ आगे बढ़ना. अब समय आ गया है कि आगे बढ़ो. ठीक है, आगे बढ़ो, आपको रास्ता दिखाया जाएगा. बस आपको अपने आप को ब्लॉक्ड नहीं करना, आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, आपको किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है. जिस भी स्ट्रगल में फंसे हुए हो ना, आपका जो खुद का ज्ञान है वो आपको वहाँ से बाहर लेकर आएगा. डिवाइन का सपोर्ट भी है आपके साथ, लेकिन उसके देखो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो. डिवाइन की गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जो है गाइड कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा है या कोई भी माध्यम है आपकी लाइफ में, तो आपको गाइड किया जा रहा है. बस आपको आगे बढ़ते रहना है. ब्यूटीफुल. और इसके बाद आपकी लाइफ में है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी. देख रहे हैं आप, वो बैलेंस रिस्टोर होगा आपकी लाइफ में. स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे, बहुत ही अबंडेंट होंगे, बहुत ही प्रॉस्पर होंगे, और मटेरियलिस्टिक लाइफ तो आपकी ब्लेस्ड होगी. तो आपको यही बोला जा रहा है कि इस मोमेंट पर आपको रुकना नहीं है. ये जीवन जो है, ये यहाँ पर जो भी स्थिति आती है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, और उन लेसन्स को आपको सीखना है. जब तक आप उनसे लेसन नहीं सीख लेते हैं, वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती रहती हैं. ठीक है, तो ये चलती हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब. लाफ्टर, वाओ, देखो, ओ माय गॉड, खुश रहो. ये मंथ का जो आपका एनर्जीज है ना, खुश रहने की एनर्जीज है. लेट्स सी, पहले मैं, ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला अभी, मैंने आई थिंक अभी आपके सामने ही कर रही हूँ ना मैं ये. तो मैंने बोला ना, आपके स्पिरिट गाइड्स, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर. आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है माय डियर. ओके. Page of Wands, Six of Wands and Emperor. See? Okay. Eight of Wands. गाइस, जितना दिखे ना, अभी क्या है कि थोड़ा स्पेस इशू की वजह से आपको थोड़ा कम भी दिखाई देगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा. हर्मिट. और यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ कप्स. ओके जी. ओके माय डियर. वाओ,
देखो एक बात बताती हूँ लियोस, ये जो मंथ है ना आपका, आपकी लाइफ में यहाँ पे जो भी चल रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं दोबारा से पहले तो बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, इस महीने के लिए बच्चे बन जाओ, बच्चे की एनर्जीज में आ जाना है। बच्चा क्या होता है, उसको मारा, अगर उसको उसकी पिटाई भी हुई है, उसकी मम्मी ने उसको डांटा भी है या किसी ने भी उसको डांटा है, थोड़ी देर के लिए बच्चा रोया, उसके बाद वो भूल गया, वो वाली एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। आपको किसी चीज़ को अपने दिमाग पे और दिल पे नहीं लगाना है इस महीने। और लाफ्टर जो है आपकी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हंसोगे, आप अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करोगे। यूनिकॉर्न्स क्या हैं? यूनिकॉर्न्स मैजिक से रिलेट किए जाते हैं कि उनको हम मतलब एक रियल क्रीचर के रूप में नहीं देखते हैं, एक मैजिकल क्रीचर्स होते हैं वो। तो कहने का मतलब जितना आप खुश रहोगे, देख रहे हैं लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, मतलब मैजिक, मैजिक आपकी लाइफ में। तो जितना आप खुश रहोगे, जितना आप लाइट एनर्जीज में रहोगे, जितना आप बच्चे की एनर्जीज में इस महीने रहने वाले हो, उतनी ही खुशियों को, उतनी ही मैजिक को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये बात मुझे, ये जो मैसेज है ना, ये मुझे वो बता रहा है कि कुछ ऐसा जिस चीज़ के लिए शायद आपने हाथ अपने छोड़ दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे, कहते हैं ना कि भाई ये परिस्थिति हमसे संभाली नहीं जा रही, अब हम हाथ खड़े कर रहे हैं। ये वो सिचुएशन से आपको मैजिकली डिवाइन वहाँ से बाहर लेकर के आएंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर आप इस मूवमेंट पर स्ट्रेस लोगे, अगर आप इस मूवमेंट पर नेगेटिव हो जाओगे, डार्क एनर्जीज में चले जाओगे, तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन फिर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप उस एनर्जीज में नहीं हो। डिवाइन बस ये चाहते हैं कि इस परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, आप अगर एक डिवाइन एनर्जीज में हो ना, तो आपकी लाइफ में मैजिक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ को जिसे कहते हैं बिल्कुल यू टर्न उसको हो जाने में, मतलब पलटने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता सिवाय खुद आपके। जितना आप खुद पास्ट में रहोगे, जितना आप खुद नेगेटिव रहोगे, पास्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि पास्ट तो जा चुका ना, पास्ट में हमारी अच्छी और बुरी यादें सारी हैं, लेकिन हम किन को याद रखते हैं? इसलिए मैं बार बार पास्ट का नाम लेती हूँ। हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, अरे मैंने ये खो दिया, अरे मेरे साथ ये नहीं हुआ, अरे मेरे साथ वो बुरा हो गया था, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जितना इन नेगेटिव चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दोगे और जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, इंजॉय करोगे, ठीक है, जो भी परिस्थिति आ रही है उसे इंजॉय मतलब करते हुए उसे डील करोगे ना, उतनी ही ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में, मैजिक को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और आप देखोगे कि इस महीने आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो रहा है, जो लोग इस एनर्जीज में टैप इन करेंगे। और मैं चाहूँगी कि इस महीने के बाद ना आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके, लिख करके बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या यू टर्न हुआ। मैजिक होने का मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ सुपर नेचुरल सा कुछ, मैजिक इन द सेंस कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ होगी जिस चीज़ के बारे में आपने शायद हाथ खड़े कर दिए थे, जिस चीज़ के लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी और वो चीज़ हो गई। वो एक मैजिक से बड़ी चीज़ तो नहीं है ना कुछ भी, लेकिन उसके लिए आपका इस एनर्जीज में रहना बहुत ज़रूरी है। और डोर टू स्पिरिट की बात यहाँ पर देखिए, अगेन बोलूँगी, आप 24/7 तो इस एनर्जीज में नहीं रहोगे, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, वो है डोर टू स्पिरिट और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो माय डियर, यहाँ पर ना आपको अपने अंदर जिसे कहते हैं लो, क्या बोलूँ मैं उसको, लेक मेंटेलिटी होता है ना, कि पिछड़ी हुई मानसिकता, ठीक है। अभी लोगों को ना मेरे ये छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड से भी दिक्कत है। अभी तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, इंग्लिश रीडर भी नहीं हूँ, लेकिन इतने लोगों को तकलीफ होती है इस चीज़ से भी कि भैया इतनी भी हिंदी क्यों बोल दी, और बहुत हिंदी बोल दो तो फिर उससे भी तकलीफ है। सबको किसी ना किसी चीज़ से तकलीफ है, कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो आपकी पिछड़ी हुई मानसिकता है, लेक मेंटेलिटी है, उससे आपको बाहर आना है, क्योंकि आप लेक मेंटेलिटी में हो। आप में से बहुत लोग लेक मेंटेलिटी से जी रहे हो कि मेरी लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं हो सकता। अभी जब मैं ये बोल रही हूँ ना, कितने लोग तो ना यही बोल रहे होंगे कि अच्छा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। कई लोग तो कमेंट भी करते हैं, बिलीव मी कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार है। कोई पूछे हमें ऐसा करके, फेक बोल करके क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या? कुछ मिलना तो वही है जो है, ठीक है कि नहीं? तो आप लोगों से रेजोनेट होती है एनर्जीज, तभी तो आप आते हो ना। और पता है मेरे में तो व्यूज़ एंड लाइक्स भी ना आगे जाके बढ़ते हैं जब लोग उन एनर्जीज को पिक करते हैं कि वाकई में वो चीज़ें हो रही हैं।
मेरे वीडियोस में तुरंत से नहीं आते इतने सारे। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर के आपको बता रही हूँ। जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना कि यस हमारी लाइफ में ये चीज़ें घट रही हैं और यहाँ बताया जा रहा है, तब वो लाइक कर रहे होते हैं। ये चीज़ हो गई है अब तो कहने का मतलब वो चीज़ होती है आपके साथ। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेग मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलना है। ये मंथ डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ये बात याद रखिएगा। आपके लिए ना एक पोर्टल ओपन हो रहा है। पोर्टल ओपन क्यों हो रहा है? वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आ रहा है। आपकी लाइफ से पहले वो आपके अंदर चेंज लेकर के आ रहा है। तो जो भी आपकी लेग मेंटालिटी है ना, जिस मेंटालिटी में आप जी रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा ही किया है और पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है ईश्वर की, तो उस थॉट्स को, उस मेंटालिटी को चेंज करना है आपने। ये मंथ आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं। स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे इस महीने। और आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी परिस्थिति में आप स्टक्ड हो, जो भी परिस्थिति में, पैसे की है, हेल्थ की है, रिलेशनशिप की है, कुछ भी है, कुछ भी है, करियर को लेकर के है, कुछ भी है, आप जो है अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलिए। नहीं जानते कोई बात नहीं, आपको नहीं पता स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। एंजल्स समझ में आते हैं आपको, ईश्वर समझ में आते हैं आपको, खुदा समझ में आते हैं आपको, आप उन्हें बोलिए, ठीक है, मेरी मदद कीजिए। क्योंकि इस वक्त वो चाहते हैं कि उन्होंने ना अपने दरवाजे खोल रखे हैं आपके लिए, वो आपकी मदद के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं दरवाजे पर खड़े हैं कि ये बच्चा कब हमसे मदद मांगे और हम कब इसकी मदद के लिए जाएं, ठीक है। ये जो जितना आप डाउनवर्ड जा रहे हो ना, आपको उतना ही अपवर्ड कर देंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ घाटा हो रहा हो, या फिर हेल्थ इश्यूज हो रहे हों, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हों, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों, आप उनसे मदद मांगे और वो आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर के आए। अब मदद मांगने का मतलब ये नहीं कि ये सब चीज़ें झूठ होती हैं, ऐसा नहीं होता जीवन में। अरे भाई आप अप्लाई तो करो, पॉजिटिविटी है आपके अंदर, आप उतने पॉजिटिव हो, आप उतना विश्वास रखते हो उन पर, नहीं रखोगे तो नहीं होगा। और ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती है, बिलीव में, पता नहीं क्यों आ जाते हैं ऐसे लोग रीडिंग देखने के लिए। अगर आप विश्वास करते हो तो तभी आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। तो इस समय डिवाइन आपके जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, वो आपकी वेट में हैं। हाँ जी, सिर्फ आपकी वेट में है। कुछ लोगों का मैसेज है ये कि वो क्या सिर्फ मेरे लिए बैठे हैं? बिल्कुल आपके लिए बैठे हैं वो, क्योंकि हर किसी को उनके स्पिरिट गाइड्स जो है ना बचपन से ही मिल जाते हैं। जब आप जैसे कहते हैं ना कि जब हम मदर के वूम्ब में होते हैं, अपनी मदर के पेट में होते हैं ना, हमारा जन्म भी नहीं हुआ होता है, तभी हमारे स्पिरिट गाइड कर दिए जाते हैं कि ये इस बच्चे के स्पिरिट गाइड है, जो इसके जन्म के शुरू से लेकर के मरने तक उनको गाइड करेंगे। तो सबके अपने अपने होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ आप ही के लिए हैं। तो उनसे मदद मांगिए। आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको ये पता है मेरे स्पिरिट गाइड है, मुझे उनसे मदद मांगनी है। फिर देखिए वो आपको कैसे शिफ्ट करते हैं। वो क्लैरिटी आपको इस महीने मिलेगी भाई, वो क्लैरिटी आपको इस महीने मिल जाएगी कि हाँ मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, हाँ मेरी मदद कर रहे हैं वो, और मुझे यहाँ इस फंसी हुई सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब आप समझते हैं, एक नई शुरुआत। यहाँ पर एक क्राउन है, विजय, ठीक है। क्राउन किसके सर पे होता है? किसके सर पे? राजा के सर पे होता है। यहाँ पर ग्रोथ भी बहुत है, वो क्लैरिटी भी है, वो साहस भी है, वो आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। वो क्लैरिटी आपको दिला रहे हैं, खासकर आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। लेकिन यस, उसके लिए आपका पहले बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने की जो किसे कहते हैं कि ब्लॉकेज है ना, वो है आपकी लाइफ में आपका प्रेजेंट पर फोकस ना करना ज़्यादा। आपका पास्ट के जो, अगर प्रेजेंट में स्ट्रगल फेस कर भी रहे हो तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट के नेगेटिविटी में जा रहे हो, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और अब आप जिसे कहते हैं कि हाथ खड़े कर रहे हो कि भाई मेरे से तो नहीं होने वाला। समझ रहे हो कि किसी तरीके से स्टैंड ले रहे थे, लेकिन अब जैसे हाथ खड़े कर रहे हो कि बस ख़त्म। अब फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होना, ये वो एनर्जीज है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। डिवाइन तो आपको देख रहे हैं, बैलेंस कीजिए, अपनी यिन और यैन को बैलेंस कीजिए, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर की प्योरिटी को ओपन कीजिए,
अपने अंदर के बच्चे को ओपन कीजिए, अपने अंदर की इनोसेंस को ओपन कीजिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ओपन कीजिए, अपने अंदर के जो डिवाइन है ना उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर बैलेंस लाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरती आ जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ आपकी लाइफ में इस महीने चलने वाला है लियोस, बिलीव मी। बहुत सारे एक्शंस, बहुत कुछ यहाँ पर तेज़ी तेज़ी से बड़े सारे बदलाव होंगे आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, खासकर मिड मंथ में आपके। ठीक है। आफ्टर 15 दिसंबर के आसपास आपका ट्रैवल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। ये ट्रैवल जो है बेसिकली ये आपको किसी तरह के मेंटल टॉर्चर से या फिर किसी स्ट्रगल से आपको बाहर लेकर के आएगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल अनकंफर्टेबल हो सकता है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनकी घर की शिफ्टिंग हो सकती है। ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनका स्पेसिफिकली उनके जैसे जॉब में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अंत में ये जो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ना वो परमानेंट मिलेगी। स्टेबिलिटी आपको परमानेंट मिलेगी। बहुत से लोग मुझे बहुत से तो नहीं कहूँगी, यस, लेकिन जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगेन बोलूँगी, आप लोग पास्ट का बैगेज बहुत लेकर के जा रहे हो थॉट्स में अपने, बहुत कुछ पास्ट का जो है ना इस महीने थॉट्स बहुत लेकर के जा रहे हो। लेकिन यस, ये जो भी चेंज है आपके लिए बहुत ब्लेस्ड चेंज है। ओके। करियर में यहाँ पर कुछ नई एक शुरुआत हो सकती है आपकी, कुछ नया आप शुरू कर सकते हो, कुछ नया शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हो। जो सिंगल्स है यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। सिंगल्स की लाइफ में कोई नए पर्सन उनकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है। आप लोग ओपन हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं। जो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव कोई गुड न्यूज़ को लेकर के आएगा, कुछ चेंजेस को लेकर के आएगा। करियर को लेकर के ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है। जो लोगों की है करियर में ऐसा, तो आपके करियर में यहाँ पर मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, प्रमोशन हो सकता है आपका। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एम्परर की एनर्जीज है लास्ट में। ओके। प्रमोशन आपका हो सकता है, किसी अच्छी जगह पर, किसी दूसरी जगह पर आपका तबादला हो सकता है जहाँ पर आपकी पोस्ट हाई हो जाए। ओके। कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, कुछ नया आप करने के बारे में सोच सकते हो इस मोमेंट पर। बेसिकली यहाँ पर कुछ मैं कह रही हूँ ना कि चेंजेस, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस महीने। ठीक है। बहुत सारा कुछ चल रहा है आपके आसपास, बहुत चीज़ें एक्शंस में आ रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है इस महीने आपकी लाइफ में। लेकिन येस फॉर श्योर वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में है ना माय डियर, रिलेशनशिप नहीं, जो लोग यहाँ पर मैरिड है, ठीक है, अगर आप लोगों के किसी के साथ भी क्लैशेस चल रहे हैं ना, तो ये मंथ आपको उस चीज़ से रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत कियोस से आप लोग गुजर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत ले रखा है, मन में शांति नहीं है, आसपास के लोगों से जिसे कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको रिलीफ मिलने वाला है इस मंथ आपकी लाइफ में। और कुछ तो है, आप इस मंथ लियोस, आप किसी चीज़ पर ना जिसे कहते हैं कि विजय हासिल कर रहे हो, किसी एक टॉर्चर्ड सिचुएशन पर ना आप जिसे कहते हैं आपको विक्ट्री मिल रही है, आप बैलेंस कर पा रहे हो और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे वो एनर्जीज बता रही है कि टॉर्चर्स, जो भी स्ट्रेस था ना, आप उसको रिलीज़ करके अपने गोल की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा अकेला कर दे, या आपको, मैंने जैसे आपको बताया कि आप थोड़ा सा घबरा सकते हो कि ये शिफ्ट, ये चेंज मेरी लाइफ में सही है या नहीं। लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जब आपको वो स्टेबिलिटी फील होगी। देखिए, मिड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो शिफ्टिंग, वो चेंजेस, वो बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और ये मंथ ख़त्म होते होते आप बहुत स्टेबलाइज्ड हो जाओगे विद द एम्परर कार्ड।
जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। ये जो भी चेंजेस को लेकर के भी जो आप थोड़ा सा घबराए हुए हो या फिर जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है ना, वो सारी जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर एम्परर की एनर्जीज है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है ये। आप इस मंथ के लास्ट में बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब जिसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना, एक वो वाली फीलिंग है, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी के रूप में आप उभरेंगे और अपनी फैमिली का, अपने करियर का बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप जिसे कहते हैं उन कामों को करने वाले हो इस मंथ। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है लियोस, ठीक है। वैसे भी इस वक्त में क्या है कि मौसम बदल रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, तो थोड़ा ना अपने इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, ठीक है। और इस वक्त में जितना हो सके ना अपने जो भी सीक्रेट्स हैं उन्हें किसी के साथ शेयर ना करें, पर्सनल लेवल पर हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पर हो। जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी आप कदम उठाने जा रहे हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। किसी से भी आपको गाइडेंस नहीं लेनी है, क्योंकि वो गाइडेंस आपको खुद से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको किसी थर्ड सिचुएशन की, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है इस महीने। जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ रहे हो फॉर श्योर, यस। ओके, और कार्ड देख लेते हैं आपके, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। सक्सेस, सक्सेस सिर्फ आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। प्यार की ऊर्जा में टैप इन कीजिए, प्यार के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल भी अपने आप को हार्श मत कीजिए। मैंने बोला ना ये मंथ क्या है, ये मंथ ना देखिए, ये कार्ड ना मुझे ये बता रहा है कि जो परिस्थितियां हैं ना, जिस बदलाव से आप गुजर रहे हो, जिन बदलावों से आप गुजरोगे, आप मे भी थोड़ा रूड हो सकते हो लियोस, ठीक है। आप रूड हो सकते हो, आप थोड़े हार्ड हो सकते हो, लेकिन आपको बोला है ना कि अपना जो लाफ्टर साइड है ना वो आपको नहीं खोना है। अपना जो बचपना है, अपनी जो इनोसेंस है, अपने अंदर की जो लविंग साइड है ना वो नहीं खोनी है। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आपको नहीं खोना है। ये आपका पहला मैसेज था, क्योंकि सफलता क्या है ना तभी है आपकी तरफ, तभी आपकी लाइफ में वो मैजिक आ रहा है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, लेकिन एक हार्श एनर्जीज में मत जाना, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सक्सेस आ रही है आपके लिए। मैंने आपको बोला है ना, जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ रहे हो। बस आप एक बार अपने डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से मदद मांग लीजिए। आपको जो भी सिचुएशन में हो ना फंसे हुए, निकल जाओगे। मैच्योरिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ये, ब्यूटीफुल, ओ वाओ। रिसिप्टिविटी एंड पेशेंस, ये पेशेंस की तो ज़रूरत है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पेशेंस, ये जो टाइम है ना आपका, आपने हो सकता है अपने अपने टाइम अपने में बहुत पेशेंस लाए हो, आप बहुत वक्त से आप वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका वो वेटिंग टाइम जो है ख़त्म हो रहा है, वो वेटिंग टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक बात है लियोस, जो भी आपको मिला है ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आपको ना ये एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी भी बताई जा रही है कि जो भी ये जो आपका अंतराल रहा, ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजरे, उस वक्त में ना आपने सिर्फ नेगेटिविटी को देखा। आप में से बहुत लियोस ने नेगेटिविटी को देखा है, तो आपने ना डिवाइन के प्रति वो आप ग्रेटफुल नहीं रहे हो। तो आपके पास जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कुछ भी है, उनको लेकर के डिवाइन के प्रति आपको ग्रेटफुल रहना है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ग्रेटफुल रहिए। फिर देखिए सिचुएशन से कैसे बाहर आते हैं आप। और रिसीविंग, रिसिप्टिविटी, रिसीविंग एनर्जीज में रहना है, अलाइन में रहना है, अलाइनमेंट में रहना है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। मेडिटेट कीजिए। ये वक्त ना आपको आपसे जोड़ने वाला है, आपको आपके अंदर बैठे डिवाइन से जोड़ने का है। तो अपने डिवाइन से जुड़े, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ने का समय है। वही आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगा। इस वक्त में ना आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि डाउनलोड्स होना, वाइब्रेशंस होना आपके अंदर,
जब आप मेडिटेट करोगे या डिवाइन के साथ कनेक्ट होगे ना, आपको फील होगा जैसे रोंगटे खड़े होना, वाइब्रेशंस होना। एक होता है ना कि आपके शरीर के अंदर वो झनझनाहट सी हो जाती है, आपको फील होगा अगर आप उनसे कनेक्ट होगे तो। वो सेंसिटिविटी आपको दी जा रही है और उस सेंसिटिविटी में आपको रहना भी है। और मैच्योरिटी का तो कार्ड यही है कि जो भी किसी लूप में आप फंसे हो ना, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उस लूप से आप बाहर निकलने वाले हो। पर आपको एक, जिसे कहते हैं, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। और वो एक होता है ना, लाफ्टर योगा कहते हैं आई थिंक उसे, ज़ोर ज़ोर से हंसना, वो वाली प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके हार्ट को भी ओपन करेगा, आपकी ऊर्जा, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को ओपन करेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो गाइडेंस निकलती है ना जर्नल में, ये बहुत पावरफुल होती हैं, समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ इन गाइडेंस को एटलीस्ट फॉलो कीजिएगा। इनसे आपका बुरा लाइफ में कभी नहीं होगा, अच्छा ही होगा, याद रखिएगा। और मुझे तो ये समझ नहीं आता वो कौन लोग होते हैं जो इतने नेगेटिव कई बार कमेंट कर देते हैं ना कि कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। आई डोंट नो वो किस तरह के लोग होते हैं, अपनी लाइफ में तो अप्लाई करते ही नहीं हैं, उल्टा लोगों को भी गलत राह दिखाते हैं, जो कि कितनी गलत बात है। आप एक बारी अप्लाई तो कीजिए, फिर बताइएगा, क्योंकि बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस मंथ के एंड में आप यहाँ पर पोस्ट करके बताएं कि हुआ क्या, क्या वो चेंज आपने देखा। अगर आप इस ऑनेस्टली इस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो माय डियर, तो ऑनेस्टली डिवाइन देख रहे हैं, ठीक है। टेम्पटेशन, ओके, विक्ट्री और हार्ट चक्रा देख लीजिए। मैंने आपको क्या बोला ना, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है विद लाफ्टर। जैसे आप हंसोगे, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप बच्चे की एनर्जीज में रहोगे। बच्चे की एनर्जीज क्या होते हैं? बच्चा क्या सोचता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो जो उसके मन में आता है वो करता है, जो उसके दिल को खुशी देता है वो करता है वो। बस वही आपको भी करना है इस महीने। तो वहीं आपको वो, जिसे कहते हैं, सक्सेस मिलेगी, वहीं आपको वो विक्ट्री मिलेगी। सक्सेस के दो कार्ड्स हैं आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की वो ऊर्जा है, ग्रोथ तो है, ट्रैवल है आपकी लाइफ में। और ख़ास करके आपके जो करियर वाइज अगर मैं बात करूँ, बहुत आप सक्सेस को अचीव करने वाले हो इस महीने। लेकिन अपने आप को ओपन रखना, रिसीविंग एनर्जीज में रहना बहुत ज़रूरी है। टेम्पटेशन का कार्ड मुझे ये फर्स्ट कार्ड से रिलेट कर रहा है। देखिए किसी भी तरह की ना शॉर्टकट में या नेगेटिव एनर्जीज में आपको टैप इन नहीं करना है, ठीक है। बच्चा कभी किसी का बुरा नहीं करता, उसको नहीं पता शॉर्टकट क्या होता है, लॉन्ग कट क्या होता है। उसके सामने जो चीज़ है वो उसको उसी तरीके से करनी है। तो ये यही बता रहा है कि किसी तरह के लालच में आकर के, किसी भी तरह के लालच में आकर के आपको किसी बुरी चीज़ को इस महीने नहीं अपनाना है, ये याद रखिएगा। वरना फिर ये मैजिक जो होना है ना वो नहीं होगा। कोई आपको लुभावने ऑफर दे सकता है इस मंथ, ये हाई चांसेस है। कोई आप पर ना, जिसे कहते हैं कि आपको झांसे में ला सकता है, कोई आपको गलत गाइडेंस दे सकता है, कोई आपको किसी तरह का शॉर्टकट बता सकता है, ठीक है। तो उस तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं जाना। खास करके पैसे को डबल करने वाला सिचुएशन, वो गलत होगा। कहीं पैसा दे करके कोई प्रमोशन हासिल करना, वो गलत होगा। तो बिलीव में आप प्रमोशन हासिल नहीं कर पाओगे। ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है। आप दिल से ओपन रहिए। आप देखिए ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं, अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, जो गाइडेंस दिया है, वही ज़रिया है आपकी लाइफ में सक्सेस आने का। 2 सक्सेस के कार्ड हैं यहाँ पर, 2 नहीं 3 4 सक्सेस के कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो लेकिन अगर आप किसी तरह की टेम्पटेशन में आए, कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी, कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करी, किसी तरह के गलत चीज़ों को यूज़ करा आपने, तो आपकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं आएगी, वो ब्लॉक्ड हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि रेड फ्लैग है। जाग जाओ, इस चीज़ को लेकर के गलती मत कर लेना। लिखो, ये आपके लिए अलर्ट है, ये आपके लिए मैं कहूँगी वार्निंग है। वरना सब तहस नहस, सब डाउनवर्ड में चला जाएगा, सब डाउनवर्ड में चला जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। ओके माय डियर। तो यस माय डियर लियोज, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है तो वो उस तक मैसेज पहुंच पाए। और अगर वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेज मिला है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।